बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले कश्मीर की बात करते हैं। कश्मीर में बहुत बड़ी तादाद में लोग मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मुज़फ़्फ़राबाद के जो मनाज़िर थे वो हैरान कुन थे। जिस तरह लोग निकले और यूनिवर्सिटी ग्राउंड की तरफ जाकर जमा हो गए, ये किसी सूरत भी एक छोटा इज्तिमा नहीं है। इस तरह की बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी इससे पहले तारीख़ में कभी आज़ाद कश्मीर में नहीं देखी गई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं और वो सारे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले, बल्कि रावला कोट में, बाग में, मीरपुर डिवीज़न में, पुंछ डिवीज़न में, ये हर जगह से लोग निकलते हुए अब बढ़ते जा रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब। 200-200, 300-300 जो कूस्टर्स हैं उनके काफ़िले देखे जा रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही हैं और वो सीधा मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे हैं लोग। अब रुकावटें भी उस तरह से नहीं हैं जिस तरह पिछले 3-4 दिन लड़ाई लगी रही। अब ये हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। एक तो जो लोग शहीद हो गए उनके लिए बड़ी ताज़ियत और उस गम के अंदर हम भी शामिल हैं। मैं खुद, मेरा ताल्लुक़ मकबूजा कश्मीर से है, तो मैं समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में कितनी तकलीफ़ें हम लोगों ने उठाई, हमारी फैमिलीज़ के साथ क्या कुछ हुआ। बड़ा जुल्म, जबर और फस्तायत की एक दास्तान वहाँ रकम की गई मकबूजा कश्मीर में भारत की जानिब से। अब आज़ाद कश्मीर में जो लोग शहीद हुए हैं, हम उनके दुख को समझ सकते हैं और बड़ी तकलीफ़ है इस बात की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र अता फरमाए। और जो पुलिस वाले शहीद हुए, ये एक खेल खेला गया। जो मकामी सहाफ़ी और जो मकामी लोग हैं वो ये बता रहे हैं, बल्कि अहमद फ़रहाद साहब ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि कश्मीर पुलिस का खून बहाकर कोशिश की जाएगी कि एक नया ड्रामा क्रिएट किया जाए 9 मई तर्ज का। और उस ड्रामे की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि देखें ना, कश्मीर में फ़ौज के ऊपर अटैक का ड्रामा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि फिर ये इंटरनेशनली पाकिस्तान की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के ख़िलाफ़ कश्मीरी लड़ते हैं और आज़ाद कश्मीर में अगर पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ कश्मीरी लड़ेंगे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की बहुत सुबकी हो जाएगी, पूरा मुकदमा ही दबरदूस हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर हमला किस पे करवाया जा सकता था, वो दो ही चीज़ें थी। या तो पॉलिटिशियंस मार दिए जाते कुछ, या फिर जो सबसे आसान है, पुलिस वाले बेचारे मासूम लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, उनको या तो निशाना बना दिया जाता कुर्बानी का बकरा, और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया भी गया। 3 पुलिस वाले जाबहक हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, और बहुत सारे पुलिस वाले ज़ख्मी भी हो गए हैं। जो मुजाहिरीन हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद सैकड़ों में बताई जाती है, वो भी ज़ख्मी हुए, जबकि मुजाहिरीन शहीद भी हुए। और नमाज जनाजा पढ़ाई गई तो बहुत बड़े पैमाने पर हज़ारों की तादाद में लोग आए और उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी है। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। कश्मीर में वैसे भी खौफ इतना था नहीं, लोगों में बड़ी यकजहती है, वो अपना हक लेना जानते हैं। ऐसा ही गिलगित बल्तिस्तान में भी है। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग बड़े लंबे अरसे से एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने अपने मुतालबात रखे हुए हैं, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर कब्जा करती जा रही है, जैसा कि उनकी मादनियात या जैसा कि उनकी हुकूमत, जहाँ पे अवामी मुंतखब नुमाइंदे की हुकूमत को गिराकर अपनी कठपुतली हुकूमत मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे बनाई। जैसा कि उनके खूबसूरत मकामात, जहाँ पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने होटल्स और सयाती मकामात वगैरह तामीर कर रही है और वहाँ से पैसा वैसा ये बनाएंगे। तो अब वहाँ के लोग भी बहुत भरे हुए हैं, जिस दिन वो इकट्ठे होंगे तो वो भी ऐसी मुसीबत डाल देंगे। बहरहाल आज़ाद कश्मीर में एक रिपोर्ट आई इंटेलिजेंस के पास और उन्होंने बताया कि इन लोगों को ताकत के बलबूते पर रोकना मुश्किल है, क्योंकि लाशें गिरती हैं, उसके बावजूद ये मुकाम नहीं छोड़ते। ये वो लाश को वहाँ से मुंतकिल करते हैं, ज़ख्मी को वहाँ से उठा के अस्पताल में पहुँचाते हैं और कश्मीरी वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि आगे बढ़ते हैं और वापस रिटेलिएट करते हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल थी। पहले एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा डंडे मारेंगे, गोली चलाएंगे, आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, इस तरह की हरकतें करेंगे, सादा कपड़ों में लोगों से गोलियाँ चलवाएंगे। कुछ जगहों पर मुबैना तौर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने गोलियाँ चलाई, कुछ जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाई। शेलिंग करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, गिरफ्तारियां करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन वो नहीं भागे। इन्होंने बदतरीन टॉर्चर करके देख लिया, लेकिन कश्मीरी भागे नहीं, कश्मीरी डट गए। अब इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें इकट्ठी हुई, उन्होंने ये बताया कि अगर ये लोग इकट्ठे होकर पहुंच गए मुजफ्फराबाद तो वो हो जाएगा जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग बाकायदा अवाम इक़्तिदार पे कब्जा कर लेगी और जो हमारी कठपुतली हुकूमत है उसको गिरा के ये अपनी अवामी हुकूमत वाकई कायम कर सकते हैं। इनकी ये कैपेसिटी है। लिहाजा ताकत के इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा होश के नाखून ले। हुकूमत के अंदर बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा और उन्होंने बताया शहबाज शरीफ को भी, पूरे निज़ाम को, कि यार होश करो, ये जो कश्मीर में आप तजर्बा करने जा रहे हैं वहाँ पे कामयाब नहीं होगा।
उसका हुदूद अरबई अलग है, उसके रास्ते अलग हैं। वो बंद कर देंगे तो आप कश्मीर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज 5वां दिन है, कश्मीर मुकम्मल तौर पे बंद है, कोई काम धंधा वहां पे नहीं हो रहा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो जाली हुकूमत है जो वहां बनाई गई है। बहरहाल उन्हें यह बताया गया कि लोग वहां पे इक्तदार को गिरा देंगे और ताकत के जोर पे गिरा देंगे। अच्छा, इससे इंपैक्ट क्या आना था? अगर कश्मीर में लोग अवामी ताकत से वहां की जाली हुकूमत का इक्तदार छीन लेते हैं और इक्तदार गिरा देते हैं, तो फिर जो पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं उन्हें हौसला मिलेगा कि अगर कश्मीरी ये कर सकते हैं, यानी वो वेव जो श्रीलंका से चली, बांग्लादेश गई, यहां पे नेपाल पहुंच गई, वो वेव फिर पाकिस्तान भी आ गई ना कश्मीर, और आज़ाद कश्मीर से होती हुई वो वेव पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाएगी। और पाकिस्तान में भी जो जाली रजीम है, जहां पे एक टिकटॉकर को बैठाया हुआ है पंजाब में, सिंध के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई हुई है, बलूचिस्तान के अंदर तो हमेशा से जाली हुकूमत ही होती थी, एक और जाली हुकूमत बनाई हुई है, एस्टेब्लिशमेंट के टाउट ला के बिठाए हुए हैं, और इस्लामाबाद में तारीख का सबसे बड़ा टाउट वो लाकर वजीर आज़म बना दिया गया है। तो जो ये सारी गेम खेली गई है ये उलट जाएगी अगर कश्मीर के अंदर लोगों ने ताकत के बलबूते पे अपनी बात मनवा ली तो। लिहाजा आओ बैठो, मुज़ाकरात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। तो फौरी तौर पे वहां पे रवाना किया गया जी, आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म गया है, अनवार, ये जाली वजीर आज़म है, इसको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, एजेंसियों ने। और उसके अलावा जो है वो वहां पे राणा सनाउल्लाह ये भी गए। अब राणा सनाउल्लाह एक दिन पहले, और ये वो लोग हैं मुज़ाकरात जो कर रहे हैं जो एक दिन पहले तक ये कह रहे थे कि ये जो अवामी एक्शन कमेटी है ये भारतीय एजेंडा कह रहे थे कि टो कर रही है, और इन पर इल्जामात लगाए जा रहे थे कि ना सिर्फ ये भारतीय एजेंडा टो कर रहे हैं बल्कि ये उनके एजेंडा ये कहा जा रहा था। अंदाजा करें आप। और आज उन्हीं से मुज़ाकरात करने के लिए राणा सनाउल्लाह साहब, जो खुद टीवी चैनल्स पे बैठकर कह रहे थे कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क भारत के साथ, वो कह रहे थे कि ये मिले हुए हैं, आज उन्हीं के साथ बात करने पे मजबूर हो गए। वजह क्या है कि वो अपनी ताकत के साथ खड़े हो गए, पीछे नहीं हटे। उनके अंदर कोई गंडापूर नहीं था जो लोगों को लेकर वापस चला जाता। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं जी, इधर ही डट के खड़े, इधर ही मरेंगे। अगर गंडापुर की जगह उस दिन या उस रात इमरान खान की अहलिया अकेली होती ना लोगों के साथ, तो पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ होते। लेकिन चले, वो जो होना था वो तो हो गया। अब नाजरीन, मुज़ाकरात के लिए टीमें पहुंच रही हैं। मुज़ाकरात के लिए 3 शराइत रख दी आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने। 3 शराइत जो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने रखी हैं ये मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, ये सिर्फ मुज़ाकरात शुरू करने के लिए, मुज़ाकरात उसके बाद होंगे और मुज़ाकरात के अंदर वो बाकी चीज़ें सामने रखेंगे। मुज़ाकरात के लिए जो 3 इब्तदाई शराइत रखी हैं अवामी एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि ये राणा सनाउल्लाह वगैरह गए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उनमें पहली शर्त ये है कि मुहाजिरीन की 12 सीटें फौरी ख़त्म की जाएँ। ये जो एक खेल एस्टेब्लिशमेंट ने खेला हुआ है कि अपने बंदे ला के बिठा देते हैं और उनके ज़रिए से इक़्तिदार को कंट्रोल करते हैं, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत को कठपुतली बनाकर रख देते हैं। वो कह रहे हैं जी कि एक तो महाजिरीन की 12 नशस्तें फौरी तौर पे ख़त्म की जाए। नंबर 2, 8 दिसंबर के मुआहदे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, यानी पहले जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए जाए। जो 8 दिसंबर को आप लोगों ने वादे किए थे कौम के साथ वहाँ पे, और ये तय किया था कि ये चीज़ें फौरी तौर पे की जाएंगी, वो नहीं की गई, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नंबर 3, तमाम मुराद फौरी तौर पे ख़त्म की जाए। ये जो अयाशी है ना अफसरान की या सियासतदानों की और मौजें लगी हुई हैं, एक अन्नी डाली हुई है इन्होंने, पैसा कमा कमा के इन्होंने तबाही फेरी हुई है। उस दिन DGI SPR भी यही कह रहे थे वहाँ पे बैठ के कि मुराद जो है वो हम जब लेंगे टैक्सेस तो भी मुराद देंगे ना। तो मुराद जनाब ये जिन लोगों को दी हुई हैं आप लोगों ने, जो मौजें लगी हुई हैं जिन लोगों की, जो अयाशियाँ कर रहे हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ ही एक अजीब तरीके से गुजर रही हैं, जब आप इतनी मुराद देंगे और ये काम आप करेंगे तो लोग तो नाराज़ होंगे। लिहाजा वो ये कहते हैं कि तुम हमारे नौकर हो, नौकरों की तरह ज़िंदगी गुजारो। अब अगर तो ये मुज़ाकरात संजीदा हैं और हुकूमत वाकई ये चाहती है कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ मामला तय हो जाए, तो फिर रवैया किसी और तरह का होना चाहिए था। नादरीन, और खबरें बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।